साल 1912 दुनिया एक नए युग में कदम रख चुकी थी। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी बुलंदियों पर थी। इसी बीच एक शिप लॉन्च किया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शिप माना गया। इस शिप का नाम था टाइटैनिक। इस शिप के बारे में कहा गया कि ये शिप अनसिंकेबल है, मतलब कभी नहीं डूब सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की एक ठंडी रात सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर टाइटैनिक समुद्र के गहराइयों में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे? क्या एक ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ा भयानक तबाही का कारण बना? आज हम टाइटैनिक की कहानी जानेंगे, जो सिर्फ एक शिप की नहीं बल्कि एक सबक की कहानी है। तो चलिए इस मिस्ट्री कहानी को समझते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। टाइटैनिक किसी आम शिप की तरह नहीं था, बल्कि वो 269 मीटर लंबा एंड 53 मीटर ऊंचा था और दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ये शिप एक फ्लोटिंग प्लेस था। लेकिन सबसे खास बात थी उसका वाटर टाइट कंपार्टमेंट सिस्टम, मतलब किसी एक पार्ट में पानी भर जाए तो दूसरा पार्ट सेफ रहेगा। इसी वजह से इंजीनियर ने कहा कि ये टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। लेकिन एक बड़ी गलती ये थी कि लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थे, जबकि पूरे शिप के लिए लाइफ बोट्स की संख्या 64 होने चाहिए थे। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ी तबाही का कारण बना। 14 अप्रैल 1912 चांदनी रात थी, लेकिन ठंडी हवाओं में एक खामोशी थी। टाइटैनिक 22 नॉट्स की फुल स्पीड से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और उस दिन क्रू को 6 बार आइसबर्ग की वार्निंग मिला था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को लग रहा था कि शिप इतना पावरफुल है कि कुछ भी हो, ये शिप डूब नहीं सकता। 11:40 लुक आउट ने देखा कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, लेकिन कई बार अलार्म भी बजा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आइसबर्ग उसके राइट साइड से टकरा गई। पहले तो किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब शिप के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा, तब इंजीनियर समझ गए कि टाइटैनिक अब बच नहीं सकता। और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के बाद टाइटैनिक पानी में पूरी तरह से डूब गया। टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इंसानों का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, और ये एक गलतियों का नतीजा था। पहला गलती थी कि फुल स्पीड चलाना। टाइटैनिक एक आइसबर्ग एरिया से गुजर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं की गई। अगर शिप स्लो होता तो आइसबर्ग से टकराव अवॉइड हो सकता था। दूसरा गलती थी वार्निंग को इग्नोर करना। क्रू को आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी, लेकिन उन्हें ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। अगर कोर्स चेंज किया होता तो टकराव को टाला जा सकता था। तीसरा गलती थी लाइफ बोट्स की कमी। 2200 लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे। सिर्फ आधे पैसेंजर को ही जगह मिल पाई, बाकी लोग ठंडे पानी में डूब गए। अब सवाल उठता है कि क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? हाँ, अगर कुछ प्रिकॉशन लिया जाता तो टाइटैनिक ट्रेजेडी अवॉइड हो सकता था। पहला है स्पीड कंट्रोल। अगर टाइटैनिक स्लो चल रहा होता तो आइसबर्ग को अवॉइड यहाँ पर किया जा सकता था। दूसरा है लाइफ बोट्स। अगर लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाया जाता तो कुछ और लोगों की जान बचाया जा सकता था।
तीसरा है वार्निंग को सीरियसली लेना। अगर आइसबर्ग वार्निंग को फॉलो किया जाता तो रूट बदला जा सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेस एटीट्यूड ने इस शिप को समुद्र के गहराइयों में दफन कर दिया। टाइटैनिक की इस ट्रेजेडी के बाद दुनिया ने एक सीख ली, हर शिप पर जितने लोग होते हैं उतनी लाइफ बोट्स होने ही चाहिए। और आइसबर्ग पेट्रोल लॉन्च किए गए जो हर वक्त आइसबर्ग को ट्रैक रखती है। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, अगर शॉर्ट में कहे तो सोलस शुरू किए गए, जिसमें नए सेफ्टी रूल्स लाए गए। पहला आपको बता दिए कि जितने लोग शिप पे होते हैं उतना ही आपको लाइफ बोट्स रखना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है, जहां जहां आइसबर्ग है उसके लिए जो है आइसबर्ग पेट्रोल जो है लॉन्च किया गया, जिससे जो है आइसबर्ग को जो है हमेशा ट्रैक रखता है। टाइटैनिक यहाँ पर डूब गया लेकिन दुनिया के और शिप सेफ हो गए। तो यहाँ पर टाइटैनिक एक टेक्नोलॉजी के ओवर कॉन्फिडेंस और इंसानी गलतियों की कहानी है। तो ये हमें ये सिखाता है कि इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, नेचर के ताकत के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। अगर वक्त के साथ डिसीजन लिया होता तो आज 1500 से ज्यादा लोग जिंदा होते। टाइटैनिक एक शिप नहीं था बल्कि एक वार्निंग थी, एक ट्रेजेडी थी, एक सबक भी थी जो हमेशा याद रहेगा। इन मेमोरी ऑफ 1500 लाइव्स लॉस्ट ऑन टाइटैनिक। तो ये टाइटैनिक का रियल स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और इस स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके आप लोग लिख कर बताइएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद जय भारत।